पावर कोई जुर्म नहीं होती, यह एक कला है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में ताकत चाहता है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई पैसा, कोई नाम और कोई कंट्रोल। लेकिन पावर सिर्फ मसल या पैसा नहीं होती। असली पावर दिमाग से आती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है और कब पूरे जोश से आगे बढ़ना है। यह किताब उसी पावर की कला सिखाती है। 48 ऐसे रूल्स जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं, राजाओं के दरबारों से लेकर आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स तक। हर रूल एक कहानी कहता है, कभी जीत की, कभी चालाकी की, कभी हार से मिली सीख की। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे लोगों का रिस्पेक्ट जीता जाए बिना जरूरत से ज्यादा बोले, कब खुद को छिपाना है और कब पूरी दुनिया को अपनी मौजूदगी दिखानी है, कैसे चालाकी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और सबसे जरूरी कैसे हर सिचुएशन में अपने आप को पावरफुल बनाए रखना है। ध्यान रहे, यह किताब आपको चालाक नहीं समझदार बनाएगी। यह पावर पाने का शॉर्टकट नहीं बल्कि उसकी भाषा और नियम सिखाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जर्नी की जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। नेवर आउटशाइन द मास्टर। आज के ऑफिस एनवायरनमेंट या किसी भी पावर गेम में ये रूल हमेशा काम करता है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने लगोगे तो वो आपको सीक्रेटली अपना राइवल मानने लगेगा। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या ज्यादा चमक आपको ही पीछे कर देती है। वो मीटिंग्स में हर बार अपने बॉस को टोकती और खुद के आइडियाज हाईलाइट करती। टीम उसकी तारीफ करने लगी, लेकिन बॉस को लगने लगा कि प्रिया उसकी रिस्पेक्ट कम कर रही है। कुछ ही महीनों में प्रिया को साइड प्रोजेक्ट्स दे दिए गए और उसका ग्रोथ रुक गया। अगर प्रिया अपने आइडियाज को थोड़ी डिप्लोमेसी के साथ पेश करती और बॉस को भी क्रेडिट देती तो उसका कैरियर और तेज चलता। अपने से ऊपर वाले को सुपीरियर फील कराओ। अगर आप उसे चमकने दोगे तो आपका रास्ता खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्ती में बहुत ज्यादा भरोसा अक्सर नुकसान दे सकता है। जब कोई दोस्त आपका क्लोज बन जाता है तो वो आपको लाइटली लेना शुरू कर सकता है या आपकी वीकनेस को जानकर यूज कर सकता है। दूसरी तरफ एक पुराना एनिमी ज्यादा लॉयल साबित हो सकता है क्योंकि वो खुद को प्रूव करना चाहता है। अमित ने अपनी नई कंपनी में अपने बचपन के दोस्त रोहन को हायर किया। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन थोड़े समय में रोहन ने काम में इंटरेस्ट कम दिखाना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि भय का बिजनेस है, थोड़ा आराम तो चलता है। कंपनी को लॉस हुआ। वहीं अमित के पुराने कंपेटिटर ने बाद में शिप में एंटर किया और पूरी मेहनत से काम किया क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता था। दोस्ती में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन बिजनेस या पावर गेम में ब्लाइंड ट्रस्ट से बचो। हर इंसान को उसके एक्शन से जज करो, ना कि सिर्फ रिश्ते से। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। पावर की दुनिया में अपने असली इरादे, इंटेंशंस को छुपाकर चलना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगर लोग पहले ही जान जाएं कि आप क्या करने वाले हो तो या तो वो आपको रोकने लगेंगे या खुद वो काम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करना आपको अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल बनाता है। नेहा एक स्टार्टअप में काम करती थी और क्वाइटली अपनी खुद की ऐप बनाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने प्लान अर्ली रिवील कर दिया। उसके ऑफिस फ्रेंड्स ने उसके आइडिया को आगे इन्वेस्टर तक पहुंचा दिया और खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। नेहा शॉक्ड रह गई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। यह लॉ हमें यह बताता है कि अपने गोल्स, मूव्स और प्लान्स को तब तक सीक्रेट रखो जब तक वो सॉलिड ना हो जाए। स्मार्ट लोग हमेशा अपने कार्ड्स छुपाकर चलते हैं। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर होता है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो लोग आपके इरादे, सोच और कमजोरी समझने लगते हैं। साइलेंस और कम शब्दों में बात करना आपको सीरियस और कंट्रोल में दिखाता है। राइटेश एक मीटिंग में हर सवाल का जवाब बड़े डिटेल में देने की कोशिश करता था। बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने एक कॉन्फिडेंशियल पॉइंट भी शेयर कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। बॉस ने उसे लूज टॉकर समझा और फ्यूचर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। वहीं उसका एक कॉलीग सिर्फ तब बोलता था जब जरूरत हो। उसकी बातों का वजन ज्यादा माना गया। यह लॉ हमें यह बताता है कि कम बोलो, सही बोलो। जितना ज्यादा आप रिवील करोगे उतना कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाएगा। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन या छवि, इमेज आपकी सबसे बड़ी एसेट है। जैसे ही किसी की नजर में आपकी रेपुटेशन खराब होती है, आपका पावर और इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है। रेपुटेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इसे खोने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में सालों का वक्त लग सकता है। आलोक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था,
लेकिन एक बार उसने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया। उसका इरादा था कि वो थोड़ा पैसा बचा ले, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। चमचमाती रेपुटेशन वाले आलोक की छवि खराब हो गई और उस धोखाधड़ी का असर उसकी फ्यूचर डील्स और पार्टनरशिप्स पर पड़ा। वहीं उसके कॉम्पिटिटर राहुल ने हमेशा अपनी रेपुटेशन को मेंटेन किया और अपने मॉरल वैल्यूज पर चलता रहा, जिससे उसे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट मिला। यह लॉ हमें यह बताता है कि रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जिसे आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक बार बदनाम हो गए तो वापस ऊंचा उठने में बहुत मुश्किल होती है। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। पावर में बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अटेंशन। अगर लोग आपको इग्नोर करने लगे तो आप धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं। अटेंशन पाने के लिए आपको कुछ नया करना होगा, अलग करना होगा, जो लोगों का ध्यान आकर्षित। नेगेटिव अटेंशन भी कभी कभी आपको पावर में रख सकती है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। एडिटी ने अपनी कंपनी में काम करते हुए हमेशा सही काम किया, बिना किसी बड़ी पब्लिसिटी के, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे ओवरलुक करने लगे। फिर एक दिन उसने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी और कंट्रोवर्सी क्रिएट की। सबकी नजरें उसी पर आ गईं। अब उसकी बातें लोग सीरियसली सुनने लगे और कंपनी ने उसे ज्यादा जिम्मेदारी दी। कभी कभी अटेंशन पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। यह लॉ हमें यह बताता है कि अगर आप अननोटिस्ड रहना चाहते हो तो आप धीरे धीरे इररिलेवेंट हो सकते हो। कभी भी नजरों से ओझल मत होइए। अटेंशन पाने के लिए बोल्ड डिसीजंस और एक्शंस उठाइए। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। पावरफुल लोग खुद को बिजी नहीं रखते, बल्कि दूसरों से काम करवाते हैं और उनका क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जो भी टास्क या प्रोजेक्ट होता है उसे दूसरों से पूरा करवाओ, लेकिन खुद को जिम्मेदार दिखाओ। इससे न सिर्फ काम बनता है बल्कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी उभर कर सामने आती हैं। विक्रम और प्रिया दोनों मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। विक्रम ने प्रिया को सारे डिटेल्स समझाए और उसने ही काम किया, लेकिन जब बॉस ने प्रोजेक्ट के आउटकम को प्रेज किया तो विक्रम ने सारे क्रेडिट को खुद ले लिया। प्रिया को समझ में आ गया कि विक्रम ने काम किया तो वो उसे प्रेज कर रहे थे, लेकिन असल में क्रेडिट खुद लिया। इस स्ट्रेटेजी ने विक्रम को एक लीडर बना दिया। यह लॉ हमें यह बताता है कि अगर आप दूसरों से काम करवाते हो और क्रेडिट खुद लेते हो तो ये आपकी पावर को बढ़ाता है। हमेशा अपना स्पॉटलाइट खुद लाओ, दूसरों को बस काम करने दो। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। पावर में बने रहने के लिए आपको हमेशा किसी को चेस नहीं करना चाहिए। आपको वो पोजीशन बनानी चाहिए जहां लोग खुद आपके पास आए। अगर कोई चीज वो खुद मांगता है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी बेट लालच का इस्तेमाल करें ताकि लोग अपनी इच्छा से आपके पास आएं। अंजलि एक शानदार मार्केटर थी, लेकिन शुरू में हमेशा दूसरों से प्रोजेक्ट्स पाने के लिए दौड़ती रहती थी। फिर उसने अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस किया और एक मुफ्त वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। अब लोग खुद उसके पास आने लगे और उसके एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज करने लगे। उसने कभी अपनी सर्विसेज को हार्ड सेल नहीं किया, बल्कि लोगों को नेचुरली आकर्षित किया। यह लॉ हमें यह बताता है कि जैसे ही आप लोगों को लगता है कि वो खुद कुछ पा सकते हैं, वो आपके पास आकर अपना काम करने लगते हैं। हमेशा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पोजीशन में रहो। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या बहस से कभी भी पावर हासिल नहीं होती। आप जो करते हैं वही आपके लिए बोलता है, ना कि आप क्या कहते हैं। जब आप किसी से लड़ाई करते हो या आर्ग्यू करते हो तो आपका ध्यान खत्म हो जाता है और सामने वाला आपके आर्ग्यूमेंट्स को ही चैलेंज करता है। बेस्ट तरीका है कि अपनी एक्शन से खुद को साबित करो, ना कि शब्दों से। रवि और संदीप हमेशा एक दूसरे से बहस करते रहते थे कि कौन ज्यादा केपेबल है। रवि ने बार बार खुद को सही साबित करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन संदीप ने काम में साबित किया कि वो ज्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट है। कुछ महीनों में संदीप को कंपनी ने प्रमोट किया, जबकि रवि अपनी जगह पर ही रुक गया। यह लॉ हमें ये बताता है कि आर्ग्यूमेंट से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपनी एक्शन से अपने विचार और कैपेबिलिटीज साबित करो। जब आप काम करके दिखाओगे तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिव एनर्जी और असफलता से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी अनहैप्पी या अनलकी इंसान के साथ समय बिताते हो तो उनकी नकारात्मकता और दुर्भाग्य आपको भी प्रभावित कर सकता है। सभी लोगों की अपनी एनर्जीज होती हैं और उनकी सोच का असर आप पर पड़ता है, इसलिए हमेशा उन्हीं से मिलें जो पॉजिटिव हैं और आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। रोहित एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था,
लेकिन उसने अपने पुराने दोस्त मनीष से दोस्ती जारी रखी, जो हमेशा अपने फेलियर्स और दुखों के बारे में बात करता रहता था। मनीष की नेगेटिविटी का असर धीरे धीरे रोहित पर पड़ा। वो भी छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा समझने लगा और काम में मोटिवेशन खोने लगा। फिर उसने मनीष से दूरी बनाई और नए पॉजिटिव लोगों के साथ काम करना शुरू किया। बहुत जल्द ही रोहित का बिजनेस फिर से ऊपर उठने लगा। यह लॉ हमें ये बताता है कि नेगेटिव और अनलकी लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपकी ग्रोथ और एनर्जी को चुरा सकते हैं। बेहतर है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपके साथ आगे बढ़ने में मदद करें। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। पावर में रहने के लिए आपको दूसरों पर निर्भर बनाना आना चाहिए। अगर लोग आप पर डिपेंड रहते हैं तो आपकी जरूरत हमेशा बनी रहती है और आपका कंट्रोल बना रहता है। यहाँ तक कि जब आप कमजोर भी होते हैं तो आप अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि लोग आपको छोड़ नहीं सकते। रावी एक कंसल्टेंट था जिसने अपनी कंपनी के सभी की प्रोजेक्ट्स में खुद को एसेंशियल बना लिया था। वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को ऐसे सॉल्यूशंस देता था कि वे उसकी मदद के बिना अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। कुछ समय बाद जब उसे बिजनेस में कुछ चुनौतियां आईं तो उसके क्लाइंट्स ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि बिना रावी के काम रुकेगा। इस तरीके से रावी ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और क्लाइंट्स हमेशा उसके पास वापस लौटते रहे। यह लॉ हमें यह बताता है कि जब लोग आप पर डिपेंड रहते हैं तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। दूसरों को ऐसा महसूस कराओ कि आप उनके लिए जरूरी हो और आप हमेशा अपने पोजीशन में मजबूती से बने रहेंगे। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी पूरी ईमानदारी और जेनरोसिटी दिखाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए। जब आप किसी से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो थोड़ी सेलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी का इस्तेमाल करें, ताकि सामने वाले को लगे कि आप भरोसेमंद हैं और वो आपकी बातों में फंस जाए। करण एक बिजनेस डील में पार्टनर था और उसे पता था कि उसके साथी को कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसने खुद को थोड़ा वल्नरेबल दिखाया, कुछ ऐसा बताया जो असल में ना तो पूरी सच्चाई थी न ही पूरा फैक्ट्स था, लेकिन उसने ऐसा किया कि उसे भरोसा हो जाए कि करण ट्रस्टवर्दी है। उसने अपनी जेनरोसिटी दिखाते हुए साथी को कुछ छोटे फायदे दिए, जिससे उसकी पोजीशन मजबूत हो गई और बाद में उसने वह डील आसानी से जीत ली। यह लॉ हमें यह बताता है कि ईमानदारी और जेनरोसिटी दिखाना सही जगह और समय पर बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब सामने वाला आपकी इंटेंशंस न समझे और आपके साथ अपनी गार्ड कम कर दे। नंबर 13, when asking for help, appeal to people's self-interest। जब भी आप किसी से मदद मांग रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उस मदद को उनके सेल्फ इंटरेस्ट से जोड़ें। लोग तभी मदद करेंगे जब उन्हें लगे कि इससे उन्हें भी फायदा होगा। अपनी अपील को इस तरह से बनाएं कि वो देखे कि इस मदद से उनका भी कुछ भला होगा। विक्रम एक बिजनेसमैन था और उसे अपने पुराने सप्लायर से बड़ी डील करनी थी। वो सप्लायर कभी भी आसानी से डील नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि विक्रम उसके साथ ज्यादा फायदा नहीं करेगा। विक्रम ने उसे अप्रोच करते हुए बताया कि अगर वो इस बार डील करता है तो फ्यूचर में उन्हें उसके साथ बड़े प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सप्लायर ने विक्रम की बात मानी और डील साइन कर दी, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसका फायदा होगा। यह लॉ हमें यह बताता है कि जब भी आप किसी से मदद मांगे तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि इस मदद से उनका खुद का लाभ होगा, तभी वो आपको मदद देने के लिए तैयार होंगे। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। पावर की दुनिया में कभी कभी आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से सावधान रहना पड़ता है। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उस दोस्ती का इस्तेमाल उनके इरादों, योजनाओं और कमजोरियों को जानने के लिए करें। दूसरे लोग आपको अपना साथी मानकर अपने सीक्रेट्स शेयर करेंगे और इस जानकारी का इस्तेमाल आप अपने फायदेमंद तरीकों से कर सकते हैं। राहुल और सुनील अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे। राहुल ने सुनील से कैजुअली अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और सुनील ने अपनी सारी प्लान्स बिना किसी शक के उसे बता दी। राहुल ने ये जानकारी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ साझा की और बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा उठा लिया, जबकि सुनील को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बातें इस्तेमाल हो रही हैं। यह लॉ हमें यह बताता है कि आपका दोस्त कभी आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता, लेकिन दोस्ती का इस्तेमाल करके दूसरों के इरादों को समझने और उनके सीक्रेट्स जानने में मदद लें। इस जानकारी को अपने फायदे में बदलें, लेकिन हमेशा इसे स्टील्थली करें। लॉ नंबर 15,
क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आप किसी के साथ कंपटीशन या दुश्मनी में हैं, तो उसे कभी भी आधा अधूरा नहीं हराइए। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो दुश्मन फिर से खड़ा हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देना सबसे अच्छा तरीका है, ताकि वो कभी भी आपको थ्रेट न बना सके। आरन और विजय दोनों एक ही बिजनेस में थे और हमेशा एक दूसरे को टक्कर देते रहते थे। आरन ने विजय को कुछ समय पहले एक बड़े डील में हराया था, लेकिन उसने विजय को मौका दिया और उसे वापस आकर कोशिश करने दिया। रिजल्ट यह हुआ कि विजय ने अपनी गलती से सीखा और फिर आरन के सामने एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। इस बार आरन ने विजय को पूरी तरह से हरा दिया, ताकि उसकी वापसी का कोई रास्ता न हो। विजय अब कभी भी आरन के लिए चुनौती नहीं बन पाया। यह लॉ हमें यह बताता है कि दुश्मनों को कभी भी मौका मत दो। अगर आप उन्हें कमजोर कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से खत्म हो जाएं। जब तक वो खड़ा है, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी आपकी उपस्थिति की ज्यादा अहमियत होती है जब आप थोड़ी देर के लिए गायब होते हैं। अगर आप हमेशा सामने रहते हैं तो लोग आपको मामूली समझने लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद को समय समय पर गायब रखते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लोग आपकी कमी महसूस करेंगे और आपकी वैल्यू को और ज्यादा समझेंगे। अमित हमेशा मीटिंग्स और इवेंट्स में सबसे पहले आता था और सबको लगता था कि उसे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने अपनी उपस्थिति को कम कर दिया और थोड़ा समय गायब रहने लगा। कुछ महीनों बाद जब वो फिर से मीटिंग्स में आया तो सभी ने उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुना और उसे ज्यादा इज्जत दी, क्योंकि अब लोग उसकी कमी को महसूस कर रहे थे। यह लॉ हमें यह बताता है कि आपकी कमी लोगों को एहसास दिलाती है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी गायब होना आपके सम्मान और इज्जत को बढ़ाता है। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब लोग आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आपका कंट्रोल कमजोर हो जाता है। पावर में बने रहने के लिए आपको अनप्रेडिक्टेबल बनना होगा, ताकि लोग हमेशा डरते रहें कि अगला कदम क्या होगा। अगर आप अपनी अगली चाल को छुपा कर रखते हैं तो लोग हमेशा आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर होंगे और उनका डर आपके पक्ष में काम करेगा। रावी एक अच्छे बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई थी कि कॉम्पिटिटर्स उसे आसानी से समझने लगे थे। फिर उसने अपनी रणनीति बदली और अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लेना शुरू किया। उसने अचानक से कुछ रिस्की मूव्स किए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इससे उसका कंपटीशन घबराया हुआ था। अब हर बार जब रवि कोई नया कदम उठाता तो लोग सोचने लगे, क्या यह फिर से कुछ नया करने जा रहा है? यह लॉ हमें यह बताता है कि आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही आपकी ताकत बन सकती है। जब लोग आपको नहीं समझ पाते और आपके हर कदम से डरते हैं तो आपकी पावर लगातार बनी रहती है। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। जब आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद को दूसरों से अलग कर लेते हो तो ये आपकी कमजोरी बन सकता है। आइसोलेशन से आप अपने दुश्मनों को दूर तो कर सकते हो, लेकिन आप अपनी ही ताकत और इन्फ्लुएंस को कमजोर कर देते हो। पावर में बने रहने के लिए आपको हमेशा लोगों के बीच रहना चाहिए और उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहिए, ताकि आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्राप्त कर सकें। कुणाल ने अपनी कंपनी में एक बड़े क्राइसिस के बाद खुद को अकेला कर लिया। उसने सोचा कि किसी से मिलने या बातचीत करने से उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि उसकी दूरियां उसे कमजोर कर रही थीं। उसने अपनी टीम से दूरी बना ली और इस कारण उसका बिजनेस स्ट्रगल करने लगा। जब उसने फिर से लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो उसे सपोर्ट मिला और उसके प्लान्स को सफल बनाने में मदद मिली। यह लॉ हमें ये बताता है कि आइसोलेशन आपको सुरक्षा तो दे सकता है, लेकिन यह आपके पावर और इन्फ्लुएंस को भी कम कर सकता है। अपने दुश्मनों से बचने के बजाय लोगों के बीच रहकर अपनी स्थिति मजबूत करें। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। पावर में बने रहने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपका दुश्मन कौन है, कौन आपके लिए खतरा हो सकता है और कौन आपका फ्रेंड बनकर आपके खिलाफ जा सकता है। ये सभी बातें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत इंसान को ऑफेंड करते हैं तो वह आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लें और अपने विरोधियों और दोस्तों के बारे में गहराई से सोचें। राजेश ने एक बार अपने कॉलीग राकेश को जोश में आकर अपमानित कर दिया। उसे लगा कि राकेश कोई बड़ी थ्रेट नहीं है, लेकिन वो एक बड़े नेटवर्किंग सर्कल का हिस्सा था। राकेश ने राजेश से बदला लिया और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया। राजेश को समझ में आ गया कि कभी भी किसी को मामूली नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन आपके खिलाफ हो सकता है। यह लॉ हमें यह बताता है कि कभी भी यह मत सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए खतरे का कारण नहीं बन सकता। हर व्यक्ति को समझकर उनके साथ व्यवहार करें ताकि भविष्य में आपको नुकसान न हो। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। पावर बनाए रखने के लिए आपको हमेशा अपने आप को किसी एक के साथ पूरी तरह से जोड़े बिना रहना चाहिए। अगर आप किसी एक पक्ष या व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो आपकी स्वतंत्रता और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपको हमेशा न्यूट्रल और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि जब चाहें आप अपना रास्ता बदल सकें और किसी भी सिचुएशन का फायदा उठा सकें। आकाश एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल था जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स थे। उसने सोचा कि यदि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अपनी पूरी कमिटमेंट दिखाएगा तो उसे फायदा होगा, लेकिन जैसे ही उस ग्रुप की योजना बदलने लगी आकाश को उलझन में पड़ना पड़ा। अगर उसने अपनी कमिटमेंट को फ्लेक्सिबल रखा होता और हर किसी से बैलेंस्ड तरीके से काम किया होता तो उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत रहती। यह लॉ हमें यह बताता है कि अपने कमिटमेंट्स को बिना सोचे समझे किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ें। आपकी स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत है और जब आप एक पक्ष के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो आपकी कंट्रोल कम हो जाती है। लॉ नंबर 21, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। कभी कभी अपनी असल शक्ति छिपाना और खुद को कमजोर दिखाना आपको फायदा दिला सकता है। जब आप खुद को जानबूझकर किसी से कमतर या कमजोर दिखाते हैं तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर आप उनके खिलाफ अपनी चाल सकते हैं और फिर उन्हें हराने में सफल हो सकते हैं। विक्रम और अरविंद एक ही बिजनेस में थे, लेकिन विक्रम हमेशा दिखाता था कि उसे कुछ ज्यादा नहीं आता। अरविंद को लगता था कि विक्रम समझदार नहीं है और उसने विक्रम को आसानी से पछाड़ने का सोचा, लेकिन विक्रम ने अरविंद को अपने व्यापार के कुछ ट्रिक समझाने का बहाना बना लिया और उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लिया। आखिरकार विक्रम ने अरविंद को ऐसे स्ट्रैटेजीज में फंसा लिया जिससे अरविंद का बिजनेस नुकसान में चला गया। यह लॉ हमें यह बताता है कि कभी कभी दूसरों को यह महसूस कराना कि आप कमजोर या बेवकूफ हैं एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। जब वे आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आप अपनी असल ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जब आप कमजोर होते हैं या किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो प्रतिरोध करने की बजाय समर्पण की तकनीक का इस्तेमाल करें। समर्पण करने से आपके दुश्मन या प्रतिद्वंदी को लगेगा कि वह जीत चुका है और वे आपकी तरफ से किसी भी खतरे का अनुमान नहीं लगाएंगे। इससे आपको एक मौका मिलता है और आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। कभी कभी समर्पण करना एक चाल होती है जिससे आप स्थिति को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। रावी एक बड़ी कंपनी के खिलाफ संघर्ष कर रहा था और उसे लग रहा था कि अब वह जीत नहीं सकता। इसीलिए उसने हार मानते हुए कंपनी के खिलाफ अपना केस छोड़ दिया, लेकिन उसने धीरे धीरे मीडिया और पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। कंपनी ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन रावी ने अपना पक्ष दिखाने का तरीका बदला और फिर से उनका विरोध शुरू किया। इस बार एक मजबूत पोजीशन से उसकी सरेंडर की चाल ने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया। यह लॉ हमें यह बताता है कि जब आप किसी बड़ी मुश्किल में हों तो एक पल के लिए समर्पण करना और सामने वाले को यह सोचने देना कि आप हार गए हैं आपकी ताकत बढ़ा सकता है। यह आपको भविष्य में और भी ताकतवर स्थिति में ला सकता है। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। पावर को एक दिशा में कॉन्सेंट्रेट करना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेस को कई जगहों पर बांटते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकते। जब आप अपनी ताकत को एक ही दिशा में फोकस करते हैं तो आप उससे ज्यादा शक्ति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनोज एक एंटरप्रेन्योर था और उसे कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाना पसंद था। वह अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेस को हर छोटे काम में बांट देता था और नतीजा यह हुआ कि वो किसी एक प्रोजेक्ट में भी सफल नहीं हो सका। फिर उसने अपनी सारी ताकत एक बड़े और ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट पर लगाई। इस बार उसे सफलता मिली क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को एक ही दिशा में केंद्रित किया था। यह लॉ हमें यह बताता है कि कभी भी अपनी ताकत को बेवजह बांटने से बचें। एक दिशा में पूरी ताकत लगाने से आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। पावर पाने के लिए आपको चापलूसी, आकर्षण और कूटनीति की कला सीखनी चाहिए। एक कोर्टियर कभी भी अपनी असली मंशा नहीं दिखाता और अपनी महत्वाकांक्षाओं को विनम्रता के पीछे छिपाता है। जो लोग आपके से ऊपर हैं
उन्हें शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महसूस करवाकर आप उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। सोनू एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। वो हमेशा अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता, उनकी बातें ध्यान से सुनता और कभी भी उलझने में नहीं पड़ता। धीरे धीरे सभी को वो पसंद आने लगा और एक दिन उसे फाइल अप्रूवल में ऐसी पावर मिल गई जिससे उसका इन्फ्लुएंस पूरे ऑफिस में बढ़ गया। वो जानता था कि सीधा टक्कर नहीं लेना है, बस सही समय पर सही व्यक्ति को खुश करना है। यह लॉ हमें ये बताता है कि सभी से अच्छे व्यवहार करें और कभी भी अपनी असली इच्छाओं को जाहिर न करें। चापलूसी और विनम्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। जो भूमिका समाज या अन्य लोग आपको सौंपते हैं उसे न अपनाएं। हमेशा खुद को फिर से विकसित करें ताकि आप वह व्यक्ति बन सकें जो सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि आप खुद को दूसरों की धारणाओं से आकार लेने की इजाजत देते हैं तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। रवि एक छोटे शहर से था। लोगों ने उसे हमेशा एक सीधा साधा लड़का माना, लेकिन जब वह शहर आया उसने अपना पहनावा बदला, बोलने का तरीका बदला और खुद को एक बिजनेसमैन की तरह प्रेजेंट किया। कुछ महीनों में ही लोग उसे एक सफल एंटरप्रेन्योर समझने लगे। रवि जानता था कि आइडेंटिटी बनाई जाती है, मिलती नहीं। यह लॉ हमें यह बताता है कि आपकी छवि लचीली होती है, इसे संभालें और उस व्यक्ति को बनाएं जो सम्मान और शक्ति को नियंत्रित करता है। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। कभी भी किसी ऐसी चीज में शामिल न हो जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सके। हमेशा दूसरों से अपनी गंदगी का काम कराएं। अगर आप साफ सुथरे दिखते हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी असली मंशाओं पर शक नहीं करेंगे। अजय को अपनी कंपनी से एक एम्प्लॉय निकालना था जो काम ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी इमेज खराब हो। उसने हार्ट से बात की, सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए और आचार से पूरा प्रोसेस करवाया। बाहर से अजय शांत और न्यूट्रल दिखा, लेकिन अंदर से उसने सब कंट्रोल में रखा। यह लॉ हमें यह बताता है कि दूसरों से अपना गंदा काम कराकर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। जितना साफ आप दिखेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोग किसी ऐसे चीज में विश्वास करना चाहते हैं जो उनसे बड़ी हो, जो उन्हें आशा दे। इन विश्वासों का फायदा उठाकर आप एक ऐसा अनुयायी वर्ग बना सकते हैं जो बिना सवाल किए आपकी अगुवाई करेगा। नीरज एक फिटनेस कोच था, लेकिन उसके क्लाइंट्स कम थे। उसने लोगों से बात की और समझा कि वो सिर्फ हेल्थ नहीं चाहते, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। नीरज ने अपनी एक स्मॉल कम्युनिटी बनाई, मिशन फिट इंडिया, और हर क्लाइंट को ये बिलीव कराया कि वो एक मिशन का हिस्सा है। आज उसकी कल्ट फॉलोइंग है। लॉ नंबर 28, इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। अगर आपको कोई मौका दिखे तो उसे पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ पकड़ो। डर या हेजिटेशन आपको कमजोर बनाता है, जबकि बोल्डनेस लोगों को इम्प्रेस करती है और रास्ते खोलती है। रीना एक जूनियर आर्किटेक्ट थी। एक दिन बॉस ने सबके सामने पूछा, कौन क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देगा? सभी चुप थे, पर रीना ने हाथ उठाया, बिना सोचे, बिना डरे। उस दिन उसकी बोल्डनेस ने उसे आगे पहुंचा दिया। यह लॉ हमें यह बताता है कि बोल्ड बनो, कॉन्फिडेंट रहो। जो डरता है वो हारता है, जो डरता है वही जीतता है। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। सिर्फ शुरुआत की योजना मत बनाओ, अंजाम तक की सोचो। जो लोग सिर्फ पहले कदम की तैयारी करते हैं वो बीच रास्ते में भटक जाते हैं। स्मार्ट लोग हर मोड़ की प्लानिंग पहले से करते हैं। अमित ने एक कैफे खोला। शुरुआत में डेकोर और मेन्यू पर पूरा फोकस किया, पर फ्यूचर प्लानिंग नहीं की। कुछ महीनों बाद जब कंपटीशन बढ़ा तो वो संभाल नहीं पाया और कैफे बंद करना पड़ा। यह लॉ हमें यह बताता है कि सिर्फ चलना काफी नहीं, कहां और कैसे पहुंचना है ये पहले से तय होना चाहिए। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपने काम को ऐसा दिखाओ जैसे वो बहुत आसान था, चाहे अंदर कितनी भी मेहनत क्यों न लगी हो। जब आप अपने एफर्ट को छिपा देते हो तो लोग आपकी स्किल से और ज्यादा प्रभावित होते हैं। सानिया एक डांसर थी, घंटों प्रैक्टिस करती थी, लेकिन मंच पर ऐसे परफॉर्म करती जैसे सब नेचुरली आता हो। लोग उसके टैलेंट के फैन हो गए और उसे एक ग्रेसफुल जीनियस मानने लगे। यह लॉ हमें यह बताता है कि हार्ड वर्क को कभी शोकेस मत करो। चार्म तब आता है जब काम एफर्टलेस लगे। लॉ नंबर 39, स्टीर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हो तो वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और अपनी कमजोरी दिखाता है। काम रहकर आप दूसरों की मिस्टेक्स का फायदा उठा सकते हो। शिवम को पता था कि उसका कॉम्पिटिटर हर बार कमेंट में गुस्से से रिएक्ट करता है। उसने जानबूझकर एक ऐसा ट्वीट किया
जिससे सामने वाला भड़क गया और एक रूड रिप्लाई दे बैठा। पब्लिक सिंपैथी शिवम के साथ आ गई और उसकी फॉलोइंग बढ़ गई। यह लॉ हमें ये बताता है कि कभी गुस्से में फैसला मत लो, लेकिन दूसरों को प्रोवोक करके उनके इमोशंस से खेलो। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। फ्री में मिली चीजों के पीछे अक्सर कोई हिडन एजेंडा होता है। जब आप किसी चीज की कीमत चुकाते हो तो आप कंट्रोल में रहते हो। पावर पाने वाला इंसान कभी डिपेंडेंसी नहीं चाहता। नेहा को एक इन्फ्लुएंसर ने फ्री प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप दी, लेकिन बाद में उससे बार बार प्रमोशन की डिमांड करने लगा। उसे समझ आया कि फ्री कभी सच में फ्री नहीं होता। यह लॉ हमें यह बताता है कि भी फ्री चीजों पर डिपेंड मत रहो। जो आप खुद एफर्ट से लेते हो वही आपको पावर देता है। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी बड़े इंसान की लेगेसी को फॉलो करना आसान नहीं होता। कंपैरिजन से बचने के लिए खुद की अलग आइडेंटिटी बनाओ। पुराने नाम को रिपीट करने से बेहतर है नया नाम बनाना। कविता ने अपने पिता के बिजनेस को संभालते वक्त हर चीज वैसे ही चलानी चाहिए जैसे वो करते थे। लोगों को लगा वो बस कॉपी कर रही है। फिर उसने नए तरीके लाए, ब्रांडिंग बदली और अपनी अलग पहचान बनाई। अब लोग कहते हैं ये कविता की कंपनी है। यह लॉ हमें ये बताता है कि ग्रेट बनो, लेकिन किसी की छाया में नहीं। खुद की लाइट जलाओ। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। अगर किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर ट्रबल क्रिएट कर रहा है तो पूरे ग्रुप को हैंडल करने की बजाय उस एक सोर्स को हटाओ। लीडर को न्यूट्रलाइज करो, फॉलोअर्स खुद शांत हो जाएंगे। आकाश के स्टार्टअप में एक एम्प्लॉय नेगेटिविटी फैला रहा था। उसकी वजह से बाकी टीम भी डिमोटिवेटेड थी। आकाश ने उस एक बंदे को निकाला। विद इन डेज पूरी टीम एनर्जेटिक और फोकस्ड हो गई। यह लॉ हमें यह बताता है कि सोर्स को समझो और वहीं स्ट्राइक करो, तभी असर लंबा और गहरा होगा। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। पावर सिर्फ डर से नहीं, रिस्पेक्ट और कनेक्शन से आती है। अगर आप लोगों के दिल और दिमाग को जीत लेते हो तो उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी पाना आसान हो जाता है। विनीत एक स्ट्रिक्ट बॉस था, लेकिन रिजल्ट्स एवरेज थे। जब उसने अपनी टीम से कनेक्ट करना शुरू किया, बर्थडेज विश किए, पर्सनल बातें पूछी, तब टीम ने भी दिल से काम करना शुरू कर दिया। उसका परफॉर्मेंस डबल हो गया। यह लॉ हमें यह बताता है कि लोग मशीन्स नहीं हैं। दिल जीतोगे तो माइंड खुद जुड़ जाएगा। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। जब आप किसी की ही बिहेवियर को मिरर करके उन्हें दिखाते हो तो या तो वो शांत हो जाते हैं या कंट्रोल खो बैठते हैं। ये एक साइलेंट वेपन है जो बिना बोले चोट करता है। सुमित का एक कॉलीग हर बार सरकास्टिक बोलता था। एक दिन सुमित ने भी वैसे ही जवाब देना शुरू किया। वही टोन, वही स्टाइल। कुछ ही दिन में वो कॉलीग अनकंफर्टेबल होकर खुद शांत हो गया। यह लॉ हमें ये बताता है कि मिरर बनो, सामने वाले को उसकी ही रिफ्लेक्शन दिखाओ और देखो कैसे पावर शिफ्ट होती है। लॉ नंबर 43, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग चेंज से डरते हैं। अगर एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा। स्लो और स्ट्रेटेजिक बदलाव ही लंबे समय तक टिकते हैं। प्रियंका ने ऑफिस की पूरी सिस्टम एक ही महीने में बदल दी। स्टाफ कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर उसने हर महीने छोटे अपडेट्स देने शुरू किए। 6 महीने में वही लोग उस नए सिस्टम को अप्रिशिएट करने लगे। यह लॉ हमें यह बताता है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन डोज में एक बार में सब कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा बदलो, तभी लोग साथ देंगे। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप हर चीज में परफेक्ट दिखते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। थोड़ा वल्नरेबिलिटी दिखाना, कभी कभी स्मॉल फ्लॉज सामने लाना आपको इंसानी बनाता है। अप्रोचेबल और रिलेटेबल। राहुल हर टाइम परफेक्ट दिखता था। लुक्स, स्पीच, रिजल्ट्स। लोग उसे पसंद करने के बजाय इनसिक्योर महसूस करने लगे। फिर उसने अपनी जर्नी के स्ट्रगल्स शेयर किए। एक टाइम पर फेल हुआ था, डिप्रेशन भी देखा था। उसके बाद लोग उसे रियल मानने लगे और उससे कनेक्ट करने लगे। यह लॉ हमें ये बताता है कि परफेक्ट बनने से बेहतर है रियल बनो। अपनी इंसानियत मत छुपाओ, वही कनेक्ट बनाती है। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जब जीत मिल जाए तो उसे एंजॉय करो और वहीं रुक जाओ। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा पाने की कोशिश में सब कुछ खो सकते हो। समय पर रुकना भी एक कला है। अंकिता ने एक ब्रांड डील से अच्छा पैसा कमाया। उसे लगा और ज्यादा डील्स लेकर नेम और फेम बढ़ाएगी। उसने लगातार डील्स एक्सेप्ट की और ऑडियंस बोर होने लगी। कुछ ही महीनों में एंगेजमेंट गिर गया। यह लॉ हमें यह बताता है कि हर जीत के बाद एक पॉज जरूरी है। ज्यादा पाने की लालच आपको नीचे भी गिरा सकती है। लॉ नंबर 48,
अस्यूम फॉर्मलेसनेस। सच्ची पावर रिजिड नहीं होती, वो अडेप्टेबल होती है। किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी या रूल में बंधने के बजाय खुद को बदलते रहना, नए सिचुएशंस के हिसाब से ढलना ही रियल सर्वाइवल है। करण एक डिजाइनर था। शुरुआत में सिर्फ लोगोस बनाता था, लेकिन फिर ट्रेंड्स बदले, रील्स, थंबनेल्स, 3 डार्ट आने लगे। उसने खुद को हर ट्रेंड के हिसाब से अपडेट किया और कभी पीछे नहीं हुआ। यह लॉ हमें ये बताता है कि जो टिका रहता है वो नहीं जो टकराता है, बल्कि जो समय के साथ बहता है, उसी में असली ताकत है। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर की ये जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी पावर की जर्नी अभी शुरू हुई है। हर एक कानून आपको इस दुनिया में स्मार्टली और वाइजली जीने की डायरेक्शन देता है। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा है, एक भी पॉइंट कनेक्ट हुआ है, तो कमेंट में जरूर लिखो, आई चूज पावर विद विजडम। और हाँ, याद रखना, पावर सिर्फ ताकत नहीं होती, पावर एक सोच होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, और उसी माइंडसेट को हम लेकर आए हैं आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ मनी मास्टर इंडिया पर लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। ऐसी ही सोच बदलने वाली वीडियोस के लिए जुड़ो हमारे साथ। हर हफ्ते नए सीख, नए स्टोरीज सिर्फ आपके लिए। दिस इज मनी मास्टर इंडिया, जहां पैसा नहीं सोच मास्टर बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई माइंडसेट, एक नई कहानी के साथ। Until then, stay smart, stay powerful.